चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जानता है। और नीचे क्या लिखा है? कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। हाँ, ये चीजों में ध्यान नहीं देना है। हमारा मन में, हमारा सोच विचार में क्या है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं और देखते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे हिब्रियुस उसका 3 अध्याय 8 और 9 नया नियम में। हिब्रियुस नया नियम में 3 अध्याय 8 और 9। पढ़िएगा कोई तो भी। 8 और 9। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के नहीं, 3 अध्याय 8 और 9 देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ठीक है, थोड़ा रुकते हैं हम। ये मूसा के बारे में, उसके हाथों में जो लोगों को प्रभु ने अपना यहोवा सौंपा था, तो जिम्मेदारी उठा के लेकर के जा रहे थे, उस लोगों के बारे में यहाँ हम देखते हैं। फिर से हम पढ़ते, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने का समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। कौन लोग किए थे? इजरायली लोग किए थे। किसको धोखा दिए थे? परमेश्वर और मूसा को भी धोखा दिए थे। बेचारा मूसा 6 लाख लोगों को संभलते संभलते खुद का परिवार को भी वो भूल गया था। गाली सुनता था, लोगों का मुंह से गाली सुनता था, और गुस्से में एक दिन कह दिया, मैं उन लोगों को पैदा किया हूं क्या? उन लोगों को जन्म दिया हूं क्या जो ये सारा चीज मैं करूंगा, संभालूंगा? हमारा यहोवा इजरायली को क्या क्या नहीं दिया, आज भी हमको वही देकर आ रहे हैं। हमारे जीवन में खुशियां, आनंद, आशीषें, हर चीज दे करके आ रहे, फिर भी आज इंसान का कमी है। इंसान का एक खासियत है, आप इंसान को जितना भी दो वो कभी भी खुश नहीं होता, नहीं रह सकता है। आप उसको 100 दे दो आज और कल दे दो, परसों वो 150 पूछेगा, परसों 200 पूछेगा। आप इंसान को जितना भी दो संतुष्ट नहीं है। इजरायली लोगों का जीवन में भी ऐसा ही था। उन लोग रो रहे थे, कहां पर? मिस्र देश में रो रहे थे। सब लोग अपना अपने जगह में प्रभु का वचन को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आज का जो वचन है, आपको जो प्रभु रखा था बात करने के लिए, आपको याद नहीं रही। आप आए खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। मिस्र देश में जो इजरायली लोग थे वो क्या कर रहे थे? दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन लोगों को रेस्ट भी नहीं मिलता था, विश्राम भी नहीं मिलता था, और उन लोग तड़पते हुए काम करते थे, रोते रोते। उसका रोना कहाँ सुनाई दिया? अपना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा है उसका रोना। उन्होंने देखा मेरे लोग रो रहे हैं, क्या किया उन्होंने? मूसा को लेकर के आया उन लोग को उद्धार करने के लिए। अच्छा से सुनिएगा ताकि आपको इस वचनों से भी समझ सके। आप और मैं कठिन समय में थे, खराब स्थिति में थे। प्रभु हमको भी उस स्थिति से लेकर के आए हैं। उसका किया हुआ आशीर्वाद को कभी जिंदगी में नहीं भूलना। आज अच्छा हो गए हैं, प्रभु को छोड़ना नहीं, उसको इस्तेमाल करके छोड़ देना नहीं। ये विश्वास ही नहीं होता है। दुख का समय में प्रभु सहारा दिया, बीमारी का समय में प्रभु सहारा दिया, कठिन समय में प्रभु हमको सहारा दिए। हम अच्छा हो गए तो प्रभु को भूलना नहीं। उन्होंने किया हुआ अच्छा चीजों को कभी भी भूलना नहीं। इजरायली लोग क्या किए वैसे ही किए। रोते हुए उन लोग
काम कर रहे थे, प्रभु ने देखा, सह नहीं पाया और मूसा को चुना, मूसा को भेजा। कहाँ पे? मिस्र देश। मूसा बोलते हैं उतने लोगों को मैं कैसा, मेरे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, समर्थ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, अब जाओ, मैं आपके साथ हूँ, क्या करना है मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं आपके साथ में हूँ, क्या करना है मैं सिखाऊंगा। प्रभु आज भी हमको सिखाते हुए, हर चीजों को हमको मदद किए हुए आज तक इस स्थान पर पहुंचाए हैं। यीशु ने किया हुआ हर एक आशीर्वाद हम लोग को नहीं भूलना है। जब मूसा ने गया, लड़ाई लड़ के प्रभु का जीत हुआ और लेकर के आए, रास्ते में पानी नहीं था, खाना नहीं था। अब जरा सोचिए, पत्थर से पानी मिलना एक इंसान की सोच ही बात है। मिल सकता है? नहीं। पत्थर से पानी आ सकता है? प्रभु ने करके दिखाया। 6 लाख लोगों को खाना रास्ते में देना, यह संभव हो सकता है कि इंसान से? नहीं। प्रभु ने दिया। कौन सा खाना दिया? स्वर्ग से मन्ना दिया। लेकिन उन लोगों का जीवन में कमी, हर चीज कमी था, हर चीज कमी। जैसे ही मूसा प्रभु से बात करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया, 40 दिन रात था, यहाँ पे क्या किया, लोग अपना मनमानी करने शुरू कर दिए, जिसको जैसा इच्छा करने लगे। जो व्यभिचार करना चाह रहा है व्यभिचार कर रहा, जिसको लड़ाई करना है लड़ाई कर रहा है, किसको मारना है मार रहा है, जिसको पूजा करना है पूजा कर रहा है। ऐसे पाप में भर गए थे। उस गुस्से में मूसा ने क्या किया, 10 आज्ञा का पत्थर भी गुस्से में तोड़ दिया। मूसा का एक ही गलती है, प्रभु ने अपने हाथों में लिखा हुआ 10 आज्ञा उसको दिया था। आज भी प्रभु ने जो हमको आशीर्वाद किए हैं, अपने हाथों से हम आज गवा रहे हैं। इजरायलियों का जो परिस्थिति उस समय में हुआ था, अपने जीवन में आने के लिए कभी भी मौका नहीं देना। किसको? शैतान को या उस और कुछ लोगों को। और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती उसका 22 अध्याय 35। ठीक है, उसी इब्रानी 9 को हम समाप्त करते हैं, फिर हम जाएंगे। और उनमें नहीं, उसी इब्रानी 3 का 9। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। नीचे भी पढ़िए। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। बस यही चीज हम अपना परमेश्वर का ना करें। वो देख के खुश होना है, हम ऐसा जीना है। वो देख के गुस्सा नहीं होना, ऐसा हम लोग को नहीं जीना है। इजरायलियों का हालत ऐसे ही हुआ। कितने लोग गए थे? 6 लाख से भड़के थे। कितने लोग गए? विश्राम का जो स्थान था प्रवेश करने में, कितने लोग गए थे? पता है किसी को? नहीं। वो 2 का नाम? योशुआ और कालेब। 6 लाख लोगों से ज्यादा थे, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि प्रभु को क्रोध करवा दिए। अपने हाथों में, अपने दिया हुआ जिम्मेदारी में पाप करते हुए रास्ते में 6 लाख लोगों से ज्यादा लोग रास्ते में ही मर गए। वो मुसीबत अपने जीवन में आने के लिए कभी प्रभु को नहीं देना। वो स्थिति आने के लिए प्रभु को कभी नहीं देना। प्रभु देख के खुश होना है, मेरे बेटे और बेटी अच्छा से जी रहे, मेरे साथ अच्छा से रह रहे हैं, परीक्षा आया फिर भी खड़े रह रहे हैं। प्रभु देख के खुश होना, ऐसा जीना है हम लोगों को। प्रभु देख के वो गुस्सा होना, ऐसा हम लोगों को नहीं जीना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कोई बात समझ लें, आज भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। प्रभु देख के गुस्सा हो रहा है, वैसे ही हम जी रहे हैं। अपना हिसाब से जी रहे, प्रभु के हिसाब से हम नहीं जी रहे। जिसको जो बुद्धि ज्ञान है, जिसको जैसा जीना है जी रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। आज शादीशुदा होकर भी अपना पत्नी घर पे है, पति भी घर पे है, थोड़ी लड़ाई से आज दूसरे को भी शादी कर ले रहे हैं। अपना माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, लड़ाई करते हुए घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। जहां पे माँ बाप नहीं चाहते हैं वहां मत जाओ, जहां पे यीशु नहीं चाहते हैं कि वहां मत जाओ, आज उसी जगह में जाते हैं और उसी जगह में हम क्या करते हैं, प्रभु को जो चीज नहीं करना है, प्रभु को पसंद नहीं है, माता पिता को पसंद नहीं है, अपने बच्चे लोग अपने लोग करते हैं और प्रभु को दुख देते हैं। जो परिवार को पसंद नहीं है, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, वो जिंदगी में कभी भी नहीं करना। हालेलुया। आज क्यों छोटे बच्चे लोग भटक जा रहे हैं, बताइएगा क्यों भटक जा रहे हैं? क्योंकि आज प्रभु का डर उन लोगों का जीवन में है ही नहीं। जिसका जीवन में प्रभु का डर है वो कभी भी अपना माता पिता का आज्ञाओं को नहीं तोड़ने वाला, प्रभु का वचन को नहीं तोड़ने वाला, वो आज्ञा को स्वीकार करते हुए वो जी के दिखाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती 22 अध्याय 35 और समाप्त करते हैं। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? नीचे भी पढ़िएगा। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु के अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मैंने इससे पहले शुरुआत में कह दिया था कि हम किसको प्रेम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे भी कौन परीक्षा कर रहे हैं? ये फारूसी शास्त्री लोग किसको परीक्षा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। तो ये चीज जो है हम लोगों को ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम भी एक दिन परीक्षा में गिरने वाले हैं, क्योंकि प्रभु हमको कुछ करने से पहले वो परीक्षा करते हैं, कुछ देने से पहले वो परीक्षा करते हैं। अगर हम परीक्षा में खड़े होंगे तो वो हमको आशीर्वाद करेंगे, वो हमको ऐसा आशीर्वाद करेंगे जैसे आयुब को किया था, यूसुफ को किया था, बाइबल ने बहुत सारे लोगों को किया था। भरपूर आयुब का जीवन में जब परीक्षा आया, उसके दोस्त लोग भी उसको धोखा दिए, उसके ऊपर निंदा किए, खुद का पत्नी उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है, आपका परमेश्वर को निंदा करके मर जाओ। परीक्षा आने से अपना पति को पत्नी को गाली देने में, झगड़ा करने में, साथ ना देने में, ऐसा इंसान नहीं, ऐसा परीक्षा नहीं, ऐसा परिवार नहीं। परीक्षा आने से साथ दे के खड़ा होके आगे बढ़ने वाला वो है सच्चा परिवार। हालेलुया। हालेलुया। आज भी ऐसे ऐसे परिवार है, थोड़ा हस्बैंड लोग, भाई लोग का कमाई थोड़ा कम हो जाता है या बहन लोग का कमाई थोड़ा कम हो जाता है तो परिवार दुखी हो जाते हैं। वो इतना कमाई कर रहा है जी, आप इतना ही कमाई करने से बच्चे कैसा खाएंगे, कैसा पिएंगे? सब्र तक करो प्रभु का दिन तक। हम स्टोव में चावल बिठाते, तुरंत चावल नहीं बन जाता है, टाइम लगता है। हालेलुया। भाई लोगों को भी आज ऐसा मुसीबत में सामना करना पड़ रहा है, बहन लोगों को भी आज मुसीबत में ऐसे चीजों के लिए सामना करना पड़ रहा है। वो स्कूटी में कॉलेज जा रहा है, मुझे भी स्कूटी खरीद के दो। वो बाइक में कॉलेज जा रहा है, मुझे भी दो। वो बड़ा बड़ा जूता पहन के जा रहा है, मुझे भी जूता खरीद के दो। ये अच्छी बात नहीं अपने परिवार के लिए। प्रभु ने जैसा हमको कहा हम ऐसा जी के आगे बढ़ना है। हमारे पास 100 रुपये है ना, वो 100 रुपये को अच्छा से देखभाल करते हुए संतुष्ट होकर के चला के जीना हमारे लिए आशीर्वाद है। प्रभु ने जब इस धरती पे आए थे उसको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, अच्छा है कि नहीं? रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। कहाँ रहते थे वो? पहाड़ इलाके में और जंगल झाड़ पेड़ में रहते थे, है कि नहीं? प्रार्थना करते थे, सेवा करते थे। दुनिया के लिए नहीं सोचा, क्योंकि दुनिया के लोगों के लिए उन्होंने आया था।
आज हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं, किस दुनिया के लिए सोच रहे हैं। कितने लोग सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में मैं आया हूं ना, इस दुनिया में मैं रह जाऊंगा। हम एक मेहमान बन के आए हैं, एक दिन मेहमान बन के चले जाएंगे, लेकिन जा रहे कहाँ, हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, देखना चाहते हैं, इब्रानी उसका 13 का 14 पढ़िएगा, उसी आगे और हम समझ कर देंगे। इब्रानी उसका 13 अध्याय 14 कलम में क्या लिखा है? 14 का 13 का 14। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, हाँ, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। बस ये हमारा नगर स्थिर नगर नहीं है, आने वाले नगर की खोज में आज भी हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? हम बताइएगा, प्रभु के लिए, प्रभु के भवन में क्यों आ रहे हैं हम लोग? किसके लिए आ रहे बताइएगा? परमेश्वर के लिए नौकरी पाने के लिए, नहीं, संगाई पाने के लिए, आत्मिक जीवन, आस्ती पास्ती पाने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए? किस लिए आ रहे हैं? उद्धार पाने के लिए, स्वर्गीय राज्य पाने के हालेलुया, वो चीजों के लिए आ रहे हैं हम। एक ना एक दिन मर के हम जाने वाले दुनिया छोड़ के। बहुत लोग बोलते हैं मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बेटे, मेरे बेटी। कोई नहीं, एक दिन मरने के बाद हम उस परिवार से डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। हमको जाके समाधि में गाड़ के आ जाएंगे, हम वहाँ पे अकेला रहेंगे। जब मरेंगे ना, वो शरीर उधर तो चले जाएगा। जैसे हम मरेंगे, हमारा पिता स्वर्ग से ऐसा देखते रहेगा, मेरे बेटे कब आएगा, मेरे बेटी कब आएंगे। हालेलुया। ये सुंदर सा चीज़ों के लिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ों के लिए ध्यान दीजिएगा। आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि आपका मेहमान इंतज़ार करते रहते, उसके कहीं गुना ज़्यादा हमारा जो परमेश्वर है, हमारा मरने का तारीख को वो गिनता रहेगा। वो देखता रहेगा कि मेरे बेटे और मेरे बेटी मेरे पास कब आ करके रहेगा। क्योंकि धरती पे उसको बहुत सताया, कौन? शैतान। बहुत परीक्षा में गिर के वो खड़ा होके मेरे लिए जी रहा, मेरे बेटे और बेटी कब आ जाए। कुछ लोग मौत के लिए डरते हैं, मृत्यु के लिए डरते हैं। आप जितना साल इस धरती पे जी के रहोगे, उतना ही आपको तकलीफ, उतना ही कष्ट, उतना ही आपका जीवन में दुख रहेगा। आप जितना साल जिंदा रहोगे, उतना ही आपको कष्ट मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ, यही मेरा भी प्रार्थना है, प्रभु मुझे जल्दी लेके जाओ। मेरा भी यही प्रार्थना है, सही में बता रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा भयानक दिन आ रहा है जो आप इस दुनिया में धरती पे देख नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। वो दिन भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में क्या चल रहा है। आप जितना दिन यहाँ रहने के लिए कोशिश करोगे ना, उतना ही दुख उठा के जीना है आपको। इसलिए प्रभु अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर रहा है? लेकर के पहले से चले जा रहा है। हालेलुया। तो मृत्यु के लिए कभी नहीं डरना। हम जिए तो लाख है, मरे तो भी लाख है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। हमको आज परीक्षा के बारे में प्रभु ने बताया है। आज किस विश्वासी किस परीक्षा में जी रहा है, चल रहा है, मुझे नहीं पता है। हर एक विश्वासी का जीवन में परीक्षा आया तो समझ जाना, मैं असली यीशु का बेटे और बेटी हूँ, इसलिए मुझे परीक्षा आ रहा है। परीक्षा में खड़ा होना है, जीत हासिल करना है और प्रभु का महिमा करना है।